अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ये पैसे, ये तो वही पैसे हैं जो तिजोरी से चोरी हुए थे, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? ये किसका काम हो सकता है? तुम्हारी सजा ये है कि आज हम तुमसे इस घर की बहू होने के सारे हक छीनते हैं और आज से इस घर की भागदौड़ कालिंदी संभालेगी। तिजोरी की चाबियां तो वरदान जी की मेहमान के पास थी। इसका मतलब तिजोरी से 20 लाख रुपए उसने चुराए। जब वरदान जी अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, तब भी उसने ये पैसों का बैग छुपा कर रखा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वरदान जी को कुछ हो जाता तो माँ का क्या होता, हमारी बेटी का क्या होता, हमारी बच्ची का क्या होता। बस आज उसने सारी हदें पार कर दी है। वरदान जी की जान को संकट में डालने की कीमत अब उसे चुकानी होगी। हमें इस सच्चाई तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक मुझे पैसे किसी भी हालत में अभिनव तक पहुंचाने होंगे, लेकिन उसके बाद क्या? आज जो इस घर में कांड हुआ है, ये लोग मुझे किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहने देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं मिसेस वरदान तिवारी बनके 500 करोड़ की मालकिन न बन जाऊं। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वरदान खुद जिस घर से बाहर निकाले जाने से रोक ले। आप गर्ल हो ना, तो ये वाला हाथ, ये वाला बाया हाथ। हम ये धागा क्यों बांध रहे हैं दादी? बुरी नजर से बचने के लिए। किसकी बुरी नजर से? है कोई जिसके आते इस घर में संकट के बादल छा गए। आज उसकी वजह से इस घर में अनर्थ हो जाता, तो राम जी की कृपा है कि संकट टल गया। मीठी, आप चाहे भैया से जितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन आपके दिल में भैया के लिए जो चिंता है कभी कम नहीं हो सकती। माँ, अब डॉक्टर ने कहा ना कि अब वरदान खतरे से बाहर है। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या कमाल का नाश्ता कराया था उन बदमाशों ने, और पिज्जा तो इतना स्वादिष्ट था, हम तो इटली पहुंच गए थे। अच्छा, आज तक आगरा तो घुमाने नहीं लेकर गए, बात कर रहे इटली की। चलिए, आज आपको शरीफों के हाथ का बना हुआ नाश्ता खिलाते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट।
मीठी, चीकू, चलो नाश्ता करते हैं। चल। आराम करो। माँ, माँ इधर आइए, हमको बहुत जरूरी बात बतानी है आपने। नहीं, सबसे पहले तुम अपना बायां हाथ आगे करो। कालिंदी की बुरी नजर से सबसे ज्यादा रक्षा की जरूरत तुम्हें है, खास तौर से तब जब हम जान चुके हैं कि वो औरत पैसों के लिए वरदान जी की जान तक को संकट में डाल सकती है। क्या? जो पैसे तिजोरी से गायब हुए थे वो हमें मंदिर के पीछे एक बैग में मिले। अब ये काम वरदान जी की मेहमान के अलावा किसी और का तो हो नहीं सकता ना। ₹20 लाख घर ही में थे, यहाँ वरदान की जान पर बनाई थी, और फिर भी ये लड़की ने पैसे छुपा के रखे। हे भगवान, ये कैसी लड़की गले पड़ गई वरदान के? माँ, हमें भी ये बात जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, और अब तो हमें वरदान जी और घर वालों के लिए बहुत डर लग रहा है। वो औरत पैसों के लिए किसी की भी जान खतरे में डाल सकती है। बस बहुत हुआ, अभी हम उसकी सच्चाई वरदान को पूरे घर वालों के सामने लेकर आएंगे। माँ नहीं, माँ 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 सुनिए, नहीं, आपको और हमें पूरा विश्वास है कि ये काम उसका किया हुआ है, लेकिन अभी हम ये बात साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो औरत फिर से कोई झूठी कहानी बनाएगी और वरदान जी उसकी बातों में आ जाएंगे। आखिर काला जादू जो कर रही है वो वरदान जी पर। ये तुम क्या कह रही हो केतकी? हाँ माँ, उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए हम नैना के साथ उसके घर गए थे, और उसकी अलमारी में ना हमें काला जादू का सामान मिला और कुछ रंग बिरंगी तीलियां भी मिली, और माँ वही तीलियां हमें अपने घर में तुलसी के पौधे में गड़ी हुई मिली। हाय राम, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि वरदान की आंखों में से ये कालिंदी की पट्टी को हम कैसे उतारे। उतरेगी माँ, झूठ और छल की पट्टी वरदान जी की आंखों से जरूर उतरेगी, लेकिन उससे पहले हमें पता करना होगा कि उस औरत का उद्देश्य क्या है। इतने पैसों का वो करना क्या चाहती है? आखिर क्या है उसका खेल? संकट बुरी नजर की वजह से नहीं, बल्कि मुझ पर इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को डांट के अकेले में रोई ना हो। हम तुमसे नाराज इसीलिए है वरदान, क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। अपने बेटे को गलत राह पर चलते हुए हम नहीं देख सकते। देख लिया ना, बुरे वक्त में केतकी अपने जान की चिंता ना करते हुए तुम्हारी जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ पड़ी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि केतकी को अकेला करके उसके होते हुए दूसरी औरत को घर लाकर तुमने सही किया? वरदान ने सही किया है गलत ये नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ कि अगर अभी मैं कोई सफाई दूंगी भी तो भी कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं तो सिर्फ इस घर की बागडोर संभाल के सबको खुश करना चाहती थी।
लेकिन ठीक है, शायद इस घर की बहू बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और अगर वरदान मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं तब भी नहीं रुकूंगी।